सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट नई जानकारी। आज 1 अप्रैल और कई सारे बदलाव होने वाले हैं। आम नागरिकों पर इसका असर पड़ेगा। वही गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खुशखबरी आ गई है। 6 महीने में तीसरी बार संकेत मिले हैं और आज गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। आइए जानते हैं कितना रुपए सस्ता मिला है और साथ ही और कई सारे अपडेट है। वेदर को लेकर नई जानकारी है और आपको सस्ती बिजली मिलेगी। और 1 अप्रैल से आज क्या क्या बदलाव होने वाला है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, ये सब कुछ जानेंगे आप हमारे साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की तो बिहार में सस्ती हो गई है बिजली। इसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। कितनी मिलेगी राहत, आइए इसके जान लेते हैं। 1 अप्रैल यानी आज से प्रदेश में बिजली बिल की दरों में कटौती होने वाली है। जी हां दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। राज्य सरकार ने सब्सिडी को बरकरार रखा है और आगामी 1 अप्रैल से राज्य के 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। और आज से ही उत्तर प्रदेश में भी सस्ती बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों को फ्री बिजली 300 यूनिट देने की बात की गई थी, उसका भी लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। किसानों को नलकूपों में फ्री कनेक्शन भी मिलेगा और बिजली कनेक्शन के साथ उनको फ्री बिजली दी जाएगी। आज 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा आपकी जेब पर बोझ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर खरीदना हो जाएगा महंगा। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं और आज अगर आप जाएंगे तो अब आपको महंगा मिलेगा। 1 अप्रैल से सरकार की नई स्कीम लागू होते ही इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमतें 10% तक इसका दाम बढ़ गया है। वो कहावत तो आपने सुना ही होगा, काल करे सो आज करो और आज करे सो अब। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई चीजें महंगी हो जाएंगी, कई चीजें सस्ती होंगी, तो अब इसका असर आप पे पड़ेगा। आज 1 अप्रैल से कई चीजें सस्ती महंगी हुई हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है। लेकिन अब आज 1 अप्रैल से आपको ये 10% तक महंगा मिलेगा। वही एक बड़ी वारदात सामने आ रही है, जिसमें महिला ने पति और ससुराल जनों पर लगाया है देह व्यापार का आरोप। मना करने पर बंधक बनाकर रखा गया है। विवाहिता ने पति और ससुराल जनों पर देह व्यापार करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि ससुराल वाले उस पर दूसरों से अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर उसे पीटा है और 20 दिनों तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा है। वह किसी तरह भागकर मायके पहुंची और पति समेत 6 आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जी हाँ दोस्तों, विवाहिता ने पति और ससुराल जनों पर देह व्यापार का आरोप लगाया है। वही अब राजधानी शिमला में भी रहना हो जाएगा महंगा। पानी और बिजली के दामों में वृद्धि हो गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज से रहना अब महंगा हो जाएगा। पानी की दरों में बढ़ोतरी करने के साथ ही शिमला जल प्रबंधन निगम ने तैयारी कर ली है। अब पानी के मामले में नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने SPGNL के अधिकारियों को बैठक में बुलाया था और इसमें लोगों को समय पर बिल न मिलने पर हो रही परेशानियों का मामला उठाया है। अब आपको बता दें तो राजधानी शिमला में भी रहना महंगा होगा। फास्टैग KYC है अनिवार्य। दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। अगर आप 31 मार्च 2024 तक फास्टैग KYC को अपडेट नहीं करवाते तो अगले महीने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वही EPFO का नया नियम जान लीजिए। 1 अप्रैल 2024 से EPFO के नियम में भी बदलाव होने वाला है। दरअसल दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले महीने से नया नियम लागू करने वाला है। इससे हम पर और आप पर असर पड़ेगा। इस नियम के अनुसार अब नौकरी चेंज करने के बाद PF अकाउंट ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। वही आज 1 अप्रैल से नहीं होगा HDFC बैंक में ये काम। सैलरी और पेमेंट में भी हो सकती है देरी। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो यह आपके लिए बेहद जरूरी खबर है, क्योंकि बैंक का कहना है कि सोमवार यानी आज 1 अप्रैल को NEFT सुविधा बंद रहेगी। इस कारण सैलरी या दूसरे पेमेंट में भी देरी हो सकती है। HDFC बैंक में 1 अप्रैल को अब आपकी बाधित रहेगी NEFT सर्विस। प्राइवेट बैंक ने अपने ग्राहकों को इस बारे में एक ईमेल भी भेजा था। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से जुड़े कामों के कारण ये सेवा में बाधा है। बैंक ने कहा सैलरी और दूसरे पेमेंट में भी देरी हो सकती है। वह यूपी में 40 से ऊपर वालों के लिए DL बनवाने में अब एक और पेच फंसेगा। देना होगा ये प्रमाण पत्र। दोस्तों, भारी वाहन चलाने वाले 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को लर्निंग और कंफर्म ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र भी देना अब से अनिवार्य होगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। भारी वाहन चलाने और 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को लर्निंग कंफर्म ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मेडिकल प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। RTO से मिली जानकारी के अनुसार लर्निंग लाइसेंस के बाद RTO में कंफर्म लाइसेंस के लिए जाने पर आवेदक को फोटो खिंचवाने के साथ ही नैनी स्थित RTO ऑफिस में CMO की ओर से नामित डॉक्टर वहां मौजूद रहेंगे। मेडिकल जांच करने के बाद आवेदक को प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यानी कि अब ड्राइविंग लाइसेंस में भी देरी होगी। वही राशन योजना को लेकर भी बड़ी जानकारी आ रही है कि 8 अप्रैल के बाद राशन योजना में फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल नवरात्रि से पहले ही राशन योजना के वितरण की शुरुआत की जाएगी। इस महीने में फ्री राशन का वितरण काफी देर से शुरू हुआ था, लेकिन अप्रैल महीने में 8 से 10 तारीख के बीच में कभी भी राशन का वितरण शुरू हो जाएगा, जो बिल्कुल फ्री होगा। आपको यूनिट के हिसाब से राशन दिया जा रहा है, जिसमें 1 यूनिट पर फ्री गेहूँ 2 किलो है और 1 यूनिट पर फ्री चावल 3 किलो है। तो आपको ये लाभ अप्रैल में 8 से 10 तारीख से मिलना शुरू होगा।
वही लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रचार के लिए किया तारक मेहता का उपयोग। जी हां दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हर किसी का फेवरेट है और किरदारों का इस्तेमाल हर बार किसी न किसी रूप में होता है। जी दोस्तों, क्या पूरा अपडेट है आप जान लीजिए। वह टीवी का फेमस कॉमेडी शो तारक मेहता उल्टा चश्मा हमेशा की तरह किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बना रहता है। ऐसे में एक बार फिर से असित मोदी का ये खास शो खबरों में आया है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने तारक मेहता पर एक पोस्ट शेयर करके सोशल मीडिया पर शेयर करके हलचल मचा दी है। यूजर को बीजेपी का ये मजेदार अंदाज काफी पसंद भी आ रहा है। इस पोस्ट में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में तारक मेहता के सभी किरदारों और शो में उनके काम का खास अंदाज में दिखाया गया है। किरदार के साथ ही बीजेपी ने अपने सभी स्कीमों को उनके फायदे का भी जिक्र किया है। इस पोस्टर में आपको आत्माराम भिड़े भी दिख जाएंगे, साथ ही बागा और टप्पू सेना के सभी किरदार नजर आएंगे। इसमें महिलाओं के लिए बेहतर स्कीम के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी यूपीआई के फायदे भी बताए गए हैं। वही बंद हो रहा है गूगल का यह पॉपुलर ऐप, 50 करोड़ से ज्यादा बार किया जा चुका है डाउनलोड। गूगल पॉडकास्ट ऐप बंद होने वाला है। कंपनी इस साल के आखिरी तक इसे बंद कर देगी। ऐप बंद होने से पहले कंपनी सब्सक्रिप्शन वाला मौजूदा यूजर को यूट्यूब म्यूजिक ऐप पर माइग्रेट होने के लिए कह रही है। गूगल की ओर से एक सर्विस बंद होने वाली है। इस बार कंपनी अपने पॉडकास्ट ऐप को बंद कर रही है। गूगल ने कहा कि वह इस साल के आखिरी में इस ऐप को शट डाउन कर देगा। और एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। बढ़ गई है होम लोन की ब्याज दर। यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख लीजिए। अगर आप एक एचडीएफसी ग्राहक हैं तो इस खबर को आप जरूर जान लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज एचडीएफसी बैंक ने अपने रेपो लिंक्ड होम लोन की ब्याज दरों में 10 से 15 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के साथ ही ब्याज अब 8.70% से 9.8% के दायरे में आ गया है। तो कौन है भारत का नई पेस सनसनी मयंक यादव, जिसने आईपीएल डेब्यू में अपनी रफ्तार से कहर बरपाया है। दोस्तों, हु इज मयंक यादव? 21 साल के मयंक यादव दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और डोमेस्टिक सेक्रेट में इस युवा गेंदबाज ने अपनी रफ्तार से कहर बरपाया है। एलएसजी ने उन्हें 20 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन इसकी रफ्तार से हर कोई परेशान है। आपको बता दें, पहली गेंद 147 की रफ्तार से गई, तीसरी गेंद 150 मील के हिसाब से गई है। पहले ओवर में भले ही उन्हें सफलता नहीं मिली, मगर अपनी रफ्तार से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और दुनिया को बताया कि उनके पास रफ्तार का खजाना है। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अजय राय ने तोड़ी है चुप्पी। बोले जो चला गया उस पर टिप्पणी हिंदू संस्कृति नहीं करती। मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने चुप्पी तोड़ी है। अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति है कि जो चला गया उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होता। तो कैसे इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दी थी भारत की जमीन, आरटीआई के जवाब में आया है सामने। दोस्तों, 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने भारत के कच्चा थीपू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। एक समझौते के रूप में इस द्वीप को एक गिफ्ट की तरह श्रीलंका को दे दिया गया। चुनाव में यह मुद्दा गर्म हो रहा है। वह पैसों की लगा दूंगा ढेरी, नोटों की गड्डी बेड पर बिछा बनाई रील। होमगार्ड जवान के खिलाफ जांच शुरू हो गया है। एसपी ने बताया कि संबंधित होमगार्ड सैनिक के रुपयों का सोर्स क्या है, इसकी जांच की जाएगी। अगर रुपयों का कोई अवैध सोर्स पाया गया तो राशि जब्त करवाई जाएगी। और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न से सम्मानित उनको किया है। पीएम मोदी भी उसमें मौजूद थे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। वही आज 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर हो जाएगा सस्ता। 6 महीने में तीसरी बार मिल रहे हैं संकेत। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है। तो फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन ही कई ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसका असर हम लोगों पर पड़ेगा और हम लोगों की जेब या तो ढीली होगी या तो जेब में कुछ पैसे आएंगे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा अपडेट है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत को निर्धारित करती है। इसी कड़ी में अप्रैल महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमत तय होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि सिलेंडर की कीमत में कटौती हो सकती है। वैसे जब तक आप खबर देख रहे होंगे तब तक तो आपको पता चली गया होगा कि गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है या नहीं। दरअसल आपको बता दें, आज 1 अप्रैल है और अगर आपने गैस सिलेंडर सस्ता वाला नहीं पाया है, उज्ज्वला धारक हैं, तो आपको 300 रुपए तक गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। यानी कि अगर आप उज्ज्वला धारक हैं तो आज ही गैस सिलेंडर बुक कर दीजिए। अन्य लोगों से, अन्य सामान्य व्यक्तियों से आपको 300 रुपए तो सस्ता मिलेगा। इस समय 803 रुपए का एलपीजी सिलेंडर है राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर। ऐसे ही यूपी में आसपास ही रेट होगा। तो अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी होंगे तो आपको 300 रुपए सस्ता मिलेगा। कुल मिला के 500 रुपए में आपको गैस सिलेंडर मिल जाएगा। इससे अच्छी बात और कोई नहीं है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।